सपा मुखिया अखिलेश यादव ने अब यूपी के बाहर साइकिल दौड़ाने का प्लान बना लिया है, जिसके लिए अब उन्होंने महाराष्ट्र और हरियाणा के चुनावी मैदान में उतरने का फैसला किया है। दरअसल आज सपा अध्यक्ष अपने 37 सांसदों के साथ महाराष्ट्र गए, जहां वो महाराष्ट्र में होने वाले चुनाव को लेकर रणनीति उन्होंने बनाई। बता दें कि लोकसभा चुनाव के दौरान सपा को पीडीए फॉर्मूला से मिले अच्छे रिस्पांस के बाद महाराष्ट्र में भी ये फॉर्मूला लागू किया जा सकता है। और आपको बता दें कि महाराष्ट्र में पूरे तरीके से समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ना चाह रही है। और आपको बता दें कि वहां पर कितने आज सांसद गए, 35 सांसद वहां पर गए और वो अलग अलग जगह, अलग अलग क्षेत्रों में गए, अलग अलग मंदिरों में गए। कोई सिद्धि विनायक मंदिर गया, कोई अलग मंदिर गया, कोई भवन गया, चैत्य भूमि गया। अब जो पूरा मुद्दा है वो ये है कि महाराष्ट्र में पैर कैसे पसारे समाजवादी पार्टी। और आपको बताते हैं अयोध्या से जो अवधेश प्रसाद हैं, जिन्होंने एक तरीके से समाजवादी पार्टी को अयोध्या में उस वक्त जब राम मंदिर का मुद्दा बहुत तूल पकड़ चुका था चुनाव के टाइम, वो भी अवधेश के साथ सारे समाजवादी पार्टी 35 एमपी गए। और आपको बता दें कि यहां पर ऐसा माना जा रहा है कि 7 सीटों पर यहां पर चुनाव लड़ने के मकसद से समाजवादी पार्टी अलायंस के साथ अपने उद्धव ठाकरे समेत पूरा जो शरद पवार की पार्टी एनसीपी उसके साथ चुनाव लड़ना चाहती है, अपने 7 सीटों की डिमांड कर रही है। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी ने जब से उत्तर प्रदेश में अपना जो मैजिक नंबर पहुंचाया है 37, उसके बाद से जी हाँ, इस खबर पर हमारे साथ सपा प्रवक्ता अखिलेश कटियार जी जुड़ रहे हैं। महाराष्ट्र में सपा का क्या पीडीए फॉर्मूला अपनाने जा रही है? क्या करने की फिराक में है महाराष्ट्र में? समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी का जो पहला उद्देश्य है, देश में दलित, पिछड़े और पूरे पीडीए के अधिकारों को के लिए लड़ना, उनकी आवाज उठाना। लोकतंत्र का दमन किया गया है, जनता के अधिकारों को लूटा गया है और देश को दबाया गया है। उन सभी राज्यों में जाके जनता की आवाज को मजबूत करना और लोकतंत्र को मजबूत करने का मेन उद्देश्य है, जो मेरे नेता माननीय अखिलेश यादव जी। नहीं, अखिलेश कटियार जी, आप ये बताइए कि महाराष्ट्र में कैसे समाजवादी पार्टी जीत पाएगी? वहां की जो राजनीति है वो तो पूरी अलग है। वहां पर केवल 2 ही एमएलए हैं मुझे लगता है वहां पर इस वक्त। नहीं, हमारे एमएलए 2 हैं और यहाँ हमारे सांसद भी 3 ही थे जी। तो ये जनता तय करती है। नहीं, उत्तर प्रदेश को महाराष्ट्र से आप नहीं कंपेयर कर सकते। वहां पे महाराष्ट्र में तो नॉर्थ बेल्ट को एकदम क्रिटिसाइज किया जाता है, उसको कहा जाता है, एकदम अलग कर दिया जाता है राजनीति में। वहां की राजनीति बहुत अलग है। आप 7 सीटों की डिमांड कर रहे हैं, आप आएगी 7 सीट? आप देखिए, जिस तरीके से बीजेपी ने वहां पे लोकतंत्र का गला घोटा है, जिस तरीके से बीजेपी ने महाराष्ट्र में जनता की चुनी सरकार को तोड़ मरोड़ के, दलों को तोड़ के, बांट के किसी भी तरीके से सत्ता हासिल की है, क्या आपको नहीं लगता कि महाराष्ट्र की सरकार, जनता उनको जवाब देगी? मेरे नेता महाराष्ट्र की जनता की आवाज को और महाराष्ट्र राज्य के लिए जो उपयोगी है, वहां के दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए जो मुद्दे जरूरी है, उन मुद्दों को उठाने के लिए मेरे नेता माननीय अखिलेश यादव जी महाराष्ट्र गए हुए। जी अखिलेश कटियार जी, महाराष्ट्र में जो मुद्दे हैं वो तो जाहिर सी बात अलग है, लेकिन खबर तो ऐसी भी है कि उद्धव ठाकरे भी कहीं मूव कर सकते हैं। उसके बाद क्या करेंगे आप लोग? नहीं, ये बिल्कुल बेबुनियाद खबर है कि उद्धव ठाकरे के जिस दल को आपने तोड़ दिया, जिनके नेताओं के साथ आपने ये व्यवहार किया, अब उद्धव जी कैसे मूव कर देंगे? उद्धव जी को नहीं, वो तो फिर आरएलडी भी समाजवादी पार्टी के साथ कई वक्त और कई जमाने से थी। राजनीति में तो अपॉर्चुनिटी होती है अखिलेश जी। मेरे नेता माननीय अखिलेश यादव जी हमेशा एक बात को कहते हैं कि राजनीति फायदे और नुकसान में चुनने का विषय नहीं, बल्कि सही और गलत में चुनने का विषय है।
जयंत चौधरी जी ने सत्ता को तो भले ही चुन लिया हो, लेकिन समाज आज उनके खिलाफ खड़ा है और उसका जवाब आपको लोकसभा चुनाव में मिल गया है देखने को। जी, बहुत बहुत धन्यवाद अखिलेश कटियार जी हमारे साथ जुड़े, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। वहीं खबर की अहम बात यह है कि क्या अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी का पीडीए जैसा फॉर्मूला महाराष्ट्र में काम आएगा, क्योंकि महाराष्ट्र की जो राजनीति है उसमें उत्तर प्रदेश और तमाम दूसरे नॉर्थ बेल्ट का विरोध होता आया है। वहीं खबर दूसरी बढ़ते हैं। यूपीएससी ने ट्रेनी आईएएस अधिकारी पूजा खेड़कर पर तगड़ा एक्शन लेने की तैयारी कर ली है। यूपीएससी ने पूजा खेड़कर के खिलाफ नाम बदलकर परीक्षा देने समेत अपनी फर्जी पहचान बनाकर परीक्षा में शामिल होने के मामले में एफआईआर दर्ज कराने का फैसला किया। साथ ही सिविल सेवा परीक्षा 2022 से उनकी उम्मीदवारी रद्द करने और उन्हें भविष्य की परीक्षाओं से वंचित करने के लिए कारण बताओ नोटिस भी जारी कर दिया। इस पूरे मसले पर यूपीएससी ने आज लंबा चौड़ा बयान जारी किया। खबर की अहम बात वहीं इस खबर पे आपको बता दें कि पूजा खेड़कर ये वही आईएएस अधिकारी हैं जो हाल ही में बहुत ज्यादा वायरल और चर्चा में है। आपको बता दें जब से इन्होंने अपनी रॉयल जिंदगी को टीवी मीडिया और सोशल मीडिया पर ये वायरल होना शुरू, इनके साथ कुछ ना कुछ इनके खुलासे होते गए। और इसी खबर पर हमारे साथ अभिनव हमारे रिपोर्टर जुड़ रहे हैं महाराष्ट्र से, माफ करिएगा, हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं। इस पूरी खबर पर इसको और विस्तार से बताइए। आप सुन पा रहे हैं हमें? जी, इस पूरे मामले में अब क्या होगा? यूपीएससी ने तो बड़ी कार्रवाई की है, एफआईआर दर्ज की है, लेकिन सबसे बड़ा जो सवाल है कि इससे होगा क्या? कितने ऐसे आईएएस है फर्जी ऐसे तो बन चुके होंगे? बिल्कुल, देखिए ये पूजा लगातार ये विवादों में छाई हुई हैं और ये आईएएस अफसर हैं। इनकी मां का वीडियो काफी सोशल मीडिया पे वायरल हुआ, उनके द्वारा दबंगई की गई। पूजा जो है वो फर्जी सर्टिफिकेट के चलते जो है आईएएस बनी है, ऐसी खबरें सामने आ रही हैं। 5% ये फिजिकली डिसेबल हैं, जबकि 50% का इन्होंने एक झूठा सर्टिफिकेट बनाया है जो कि दावा किया जा रहा है। और अब इस मामले में देखिए यूपीएससी ने भी संज्ञान ले लिया है। इनको वापस पहले ही बुला लिया गया था, लेकिन अब ट्रेनिंग के लिए वापस इनको जहां पहले थी वहां बुला लिया गया था, लेकिन अब एक बार फिर से इनके ऊपर जो है वो अब ऐसा देखा जा रहा है कि एफआईआर दर्ज हो रही है और तमाम अन्य कार्रवाई जो है वो यूपीएससी अब इनके संज्ञान ले रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं बहुत बड़ा सवाल ये है कि किस तरह से जो ये हैं वो आगे बढ़ती चली गई। और चूंकि अब मामला मीडिया में आया, हाईलाइट हुआ है, तो अब जाके इनका जो पूरा खेल है वो सामने आ रहा है और देखने लायक बात है कि आगे यूपीएससी इन पे क्या कुछ और कार्रवाई करती है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद अभिनव हमारे साथ जुड़ने के लिए। वहीं बढ़ते हैं। खबर की अहम बात यह है कि पूजा खेड़कर की वजह से एक बार फिर परीक्षा के प्रोसेस पर और उसके सिलेक्शन पर सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं।